हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास और मैं हूं आपका अपना राज सर। जी हाँ, हिस्ट्री सेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले 2 क्लास डेमो के रूप में आप सभी को मिला है, जिसमें हम लोग भारत के विभिन्न नाम और उसके सोर्स और कहां से हम लोग भारत वर्ष को अखंड भारत के रूप में हम लोग जानते हैं, वह क्या है हमारा पौराणिक गाथा, ये सभी जाने थे। दूसरे में हम लोग आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मुगल वंश का डेमो दे दिया था और आज हम लोग तीसरे दिन के हिस्ट्री के क्लास में देखेंगे। शुरू से प्रारंभ करेंगे हम लोग हिस्ट्री को, जहां पर हमारा टॉपिक शुरू होता है पाषाण युग यानी स्टोन एज। आप देख सकते हैं कि ये आपका इतना लंबा चौड़ा ये पीरियड है जहां पर लगभग 3.4 मिलियन वर्ष तक ये स्टोन एज चला था। जी हाँ, इस स्टोन एज में हम लोग पाषाण युग के विभिन्न चरण को भी अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे। ये बीपीएससी, यूपीएससी और विभिन्न एग्जाम जैसे एडीईओ, बीईओ, हेडमास्टर और TRE4 और भी विभिन्न एग्जाम जहां पर जीएस पूछे जाते हैं, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन श्रृंखला। देखते हैं हम लोग पाषाण युग के बारे में वो सभी इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको शायद ही किसी बुक में देखने को मिलता है। देखिएगा, पाषाण युग एक व्यापक प्रागैतिहासिक काल है, यानी आपके ऐतिहासिक घटनाक्रम से ये पहले से ही चलते आ रहा ये पाषाण युग है। इसके दौरान पत्थर के उपयोग और उसके औजार बनाने की क्रियाकलापों के बारे में हम लोग उसके सोर्स को देखते हैं। इसका पुख्ता प्रमाण हम लोग उसके अवशेष को अध्ययन करके हम लोग प्राप्त करते हैं। यह लगभग 3.4 मिलियन वर्ष तक ये चला था और आप देख सकते हैं ये हमारा 25 लाख साल बिफोर क्राइस्ट में और 1000 BCE तक ये चला था। इसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं या फिर पाषाण युग यानी स्टोन एज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आप सभी जानते हैं कि इसको 3 हिस्सों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर पहला भाग हमारा होगा, ये क्या होगा, तो ये कहलाएगा पूरा पाषाण युग, जिसको पैलोलिथिक एज कहते हैं। जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण, जिसको मेसोलिथिक एज कहते हैं। उसके बाद नव पाषाण, जिसको नियोलिथिक एज कहेंगे, और अलग से हम लोग पढ़ेंगे ये है चैल्कोलिथिक एज। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा इस श्रृंखला में करेंगे। और पाषाण युग का आज का हमारा टॉपिक है एक युग, जिसमें हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे ही संबंधित आज MCQs भी हम लाए हैं आपके साथ। तो यानी हम लोग इसको 3-4 दिन में कवर करेंगे, विस्तार से इस पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहें। आप इसे एक बार शेयर कर दें, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पाषाण युग में हम लोग पहला जान लेते हैं संक्षेप में। सबसे पहले कि देखिए, पूरा पाषाण, जिसको पैलोलिथिक एज कहते हैं, यह सबसे पुराना और आदिम समय का है। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि सबसे पुराना कौन सा युग कहलाता है स्टोन एज में, तो आपका आंसर होना चाहिए था पूरा पाषाण, जिसको इंग्लिश में देखना है उसको पैलोलिथिक एज कहते हैं। ध्यान में रखना है, यहाँ पर शिकारी और भोजन संग्राहक थे, यानी इस समय में लोग शिकारी हुआ करते थे और वो भोजन संग्रह करने का कला जानते थे। ये गुफाओं में रहते थे और पत्थर के औजारों से शिकार करते थे। आग का प्रयोग इस समय शुरू नहीं हुआ था, शुरू हुआ था, यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ पर शुरू नहीं हुआ था। आपको ये बातें ध्यान में रखना है, तो स्पष्ट रूप से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, मध्य पाषाण में हम लोग संक्षेप में देखते हैं, फिर हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। मध्य पाषाण युग एक बदलाव का दौर माना जाता है, जहां औजार को
थोड़े बेहतर और छोटे साइज में बनाना शुरू कर दिया गया था। लोग शिकार के साथ साथ कुछ खेती भी करना प्रारंभ करते हैं मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक एज में। यही नहीं, आपको धीरे धीरे यहाँ पर बस्तियों के बसाने का भी आपको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण यानी नियोलिथिक एज। यहाँ पर लोग खेती करना बिल्कुल सीख जाते हैं, जानवर को पालना सीखते हैं और गांव का वहां पर अब देखने को मिलता है, गांव में लोग रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो मिट्टी के बर्तन, कपड़े और अस्थायी मकान बनाने लगते हैं और समाज में एक जगह पर रहकर जीवन जीने की शुरुआत अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं। इसके बारे में हम लोग नवपाषाण काल में पढ़ेंगे। और चैल्कोलिथिक में बहुत ही, जिसे ताम्र एज की शुरुआत कहा जाता है, तांबे का ये युग होता है। नवपाषाण युग के बाद आया और तांबे के साथ साथ पत्थर के, यानी पत्थर तो पहले से था ही, उसके साथ साथ तांबे का भी औजार बनाने में इस्तेमाल होने लगा। और यह युग कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज से पहले आता है। यानी नवपाषाण के बाद चैल्कोलिथिक जो है वह तांबे का युग का शुरुआत भले माना जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग कांस्य युग के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है और ये है हमारा पहला टॉपिक, जो है हमारा पूरा पाषाण युग। ध्यान में रखना है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यानी मानव विकास और इसके चरण में हम लोग प्रथम चरण की बात करेंगे। अगर व्यवस्थित तरीके से अगर हम लोग प्रागैतिहासिक अनुसंधान के नींव पर जाएं तो आपको एक नाम यहाँ पर विशेष कर याद रखना होगा, वो है हमारा जेब लुबाक। ध्यान में रखना है, जेब लुबाक। यह की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। ये किनके द्वारा लिखा गया है ये आपको ध्यान में रखना है। जे लुबाक के द्वारा लिखा हुआ प्रागैतिहासिक काल जो है, यहाँ पर बहुत सारे जानकारी हम लोगों को मिलता है। लुबाक ने प्रागैतिहासिक काल में पुराने पाषाण युग, जिसको पूरा पाषाण कहा जाता है, और नए पाषाण युग जिसको नवपाषाण काल कहा जाता है, इसमें भी विस्तार से अंतर को समझाया है। यही नहीं, मध्य पाषाण युग के विचार के बाद को भी उन्होंने यहाँ पर व्याख्या करके समझाने का प्रयास किया है। पूरा पाषाण युग के बारे में ध्यान में आपको रखना है। यही नहीं, आपको जानना है कि इसमें प्रमुख स्रोत के बारे में वर्णन मिलता है। ध्यान में रखना है, मानव समाज के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां मिलता है, जैसे वो औजार किस तरह का यूज करता था, जीव जंतु का अध्ययन उस समय किस तरह का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शैल नक्काशी के बारे में जानेंगे और विखंडनीय और स्थापत्य संबंधित जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में भी इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। और मानव शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में किन्होंने क्या कहा है। तो इस तरह से आज का बेहतरीन श्रृंखला का आगाज पूरा पाषाण यानी टॉपिक नंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारा टॉपिक अब शुरू हो जाता है। क्या है हमारा टॉपिक? तो पूरा पाषाण युग, जिसको पैलोलिथिक एज के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको मैं इंडेक्स दिखा देना चाहता हूं। इस श्रृंखला में हम लोग इस तरह से स्टडी करेंगे। आपको यहाँ टॉपिक का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके सहयोग के लिए या आपके हेल्प के लिए और आपके कंफ्यूजन के लिए मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड भी अरेंज कर दिया है, कोई दुविधा नहीं रहेगी। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं पाषाण युग। पाषाण युग को 2 से 3-4 क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद युग, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, मगध के महाजनपद के बारे में, यही नहीं मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, कण्व वंश, सतवाहन वंश, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, पाल, राजपूत, प्रतिहार वंश, दक्षिण भारत में चोल, चेर और
पांड्य साम्राज्य के बारे में, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के साथ साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, प्राचीन विज्ञान और गणित की शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में जानते हुए, धर्म और दर्शन जहां पर उपनिषद, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय उसके बाद इस सेशन में होता है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में जानेंगे। मंदिर के निर्माण जैसे कि आप द्रविड़ में किस तरह से होता है, ये सभी पर चर्चा करते हुए मुद्रा प्रणाली को और व्यापार तक हम लोग जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये हमारा टाइम पीरियड है जो कि आपका प्राचीन भारत का ये पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस है, 24 टॉपिक है। हम प्रयास करेंगे कि इसको बहुत जल्दी और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के साथ अब इसको कवर करके आपका सिलेबस को समाप्त करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपका ये इंडेक्स कहलाएगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में नोट कर लीजिए। 17 हो गया और ये हमारा 24 टॉपिक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर ही इसका इंडेक्स बना लिए होंगे। और अब आते हैं हम लोग पूरा पाषाण यानी पेलोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। मानव विकास का सबसे प्रारंभिक काल पूरा पाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है ना, इसे हम लोग प्लेइस्टोसीन काल के नाम से भी जानते हैं। प्लेइस्टोसीन काल के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? पूरा पाषाण युग को। पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है आपको ये जानना चाहिए। पेलोलिथिक शब्द जो कि ग्रीक भाषा से आया है, जहां पर पेलियो के मतलब होता है पुराना, एकदम पुराना, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। यानी यहाँ पर हम लोग सबसे पुराना जो पत्थर के औजार और टूल्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं विभिन्न स्रोत से। ये स्रोत आपको कहां कहां मिलता है इसकी भी जानकारी आज के सेशन में आपको प्राप्त होगा। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह युग जो है 20 लाख वर्ष पूर्व है, लगभग 2.5 मिलियन BCE से शुरू होकर 10,000 BCE तक ये चलता है। यह युग पाषाण युग का सबसे लंबा चरण कहलाता है और इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है, यानी प्रागैतिहासिक काल का एक हिस्सा कहा जाता है, जिसको हम लोग पूरा पाषाण युग के बारे में देखते हैं। यह काल लेखन से पूर्व का समय है। स्पष्ट रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय लेखन प्रणाली शुरू नहीं हुआ था, जैसे कि हम लोग भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्टोन पर लिखने का ये जो हमारा स्क्रिप्ट मिलता है, यह यहाँ पर नहीं मिलता है। यानी आपको पूरा पाषाण काल में यह सब देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कोई भी लिखित अभिलेख नहीं मिलता है। इसकी जानकारी बस कहां से मिलता है? तो ये है पुरातात्विक साक्ष्य। याद रखना है आपको, जो भी हमको एविडेंस के रूप में मिलता है खुदाई के माध्यम से, उसी के तहत हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। तो चलिए, आपको सबसे पहले जिज्ञासा यह भी होता है कि सर हमें फिगर भी दिखाइएगा। आप कह रहे थे कि जब हिस्ट्री पढ़ाना है तो आप सर टूल्स जो आप कह के समझाते हैं उसका अगर आप डेमो दिखा दें फिगर के रूप में तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो माइंड में एक मैप के रूप में बैठ जाता है। तो आपके डिमांड पर ही हमने क्लास का कंटेंट इस तरह से अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कि औजार और जो विभिन्न तकनीकी यूज किए जाते थे शिकार करने के लिए, उसमें आप देख सकते हैं कि यह आपको ये औजार मिलता है, इस तरह के टूल्स मिलते हैं और इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। इस युग में आपको अनसंवर्धित पत्थरों के औजार मिलते हैं, जिसको हैंड एक्स के नाम से भी जानता है। हैंड एक्स इस तरह का होता है नुकीला, और इस तरह से हाथ से पकड़कर किसी चीज को मारने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं नुकीला भाग इस तरह से है जिसे हाथ से चलाया जाता है।
आप ये देख सकते हैं, ये हाथ से चलाया जाता है। एक होता है हमारा प्लैक्स टूल, ध्यान में रखना है, प्लैक्स टूल इस तरह से एक अलग टाइप का ये स्टोन होता है और इससे इस तरह से बनाया जाता है। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा प्लैक्स टूल है, ध्यान में रखना है। यही नहीं, आपको स्क्रैपर भी देखने को मिलता है जो हड्डी से बना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हड्डियों के टूल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, आपको एमसीक्यूज में भी पूछा गया है। स्क्रैपर्स जो है वो हड्डी से बने हुए होते हैं, जबकि ये दोनों जो है वो स्टोन है, ध्यान में आप सभी को रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी औजार जो है वह किस टाइप के स्टोन से बनते थे, तो आपको ये याद रखना है, क्वार्ट्जाइट, एकदम ध्यान में रखना है, क्वार्ट्जाइट। ये क्या है, एक प्रकार का पत्थर का नाम है, ध्यान में रखना है। और फ्लिंट, ये भी क्या है, तो पत्थर का एक प्रकार है। ये क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट और फ्लिंट जो है यह औजार के लिए यूज किया जाने वाला प्रमुख स्टोन यानी पत्थर माने जाते थे, ध्यान में आपको रखना है। मुख्य रूप से मानव प्रजाति की अगर बात करें, उस समय जो मानव पाए जाते थे उसमें हम लोग जानते हैं होमो हैबिलिस, ध्यान में रखना है, पहला होमो हैबिलिस और दूसरा होमो इरेक्टस। और बाद में आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग आए हैं वह बाद के ये हमारे प्रजाति होमो सेपियंस से मनुष्य का याद रखना है उद्भव हुआ है। होमो सेपियंस थे हम लोग, यानी इससे पहले भी आपको दो नाम याद रखना है प्रजाति का, वो है होमो हैबिलिस और दूसरा है होमो इरेक्टस, ये दोनों ध्यान में रखना है। शुरुआती दौर में वह नरवासी थे और शिकार और भोजन संग्रह पर वो निर्भर रहते थे, ध्यान में रखना है। आवास की अगर हम बात करें, ये पूछा जाता है, तो वह गुफाओं में रहते थे, झाड़ियों में रहते थे, या कहें पर्वत पहाड़ पर ही इधर उधर विचरित करते थे। पर्वत पहाड़ कहने का मतलब अपने संरक्षण के लिए वह गुफा में छिप कर रहा करते थे, ध्यान में रखना है। जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित था, चूंकि उस समय आग का खोज नहीं हुआ था। खान पान में जंगली फल खाया करते थे, कंदमूल और शिकार आदि को वह अपने भोजन में शामिल किया करते थे। यही नहीं, अस्थाई बस्ती बिल्कुल भी नहीं होता था, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अस्थाई बस्ती का कोई भी साक्ष्य पूरा पाषाण काल यानी पेलोलिथिक एज में नहीं मिलता है, आपको क्लियर कट याद रखना है, ये पूछा जाता है। वह पूर्णतः घुमंतु जीवन शैली अपनाता था, जहां पर भी रहता था वहां के फल संसाधन खाने के जो भी थे उसे उपभोग करके वह वहां से निकल लेते थे, फिर कहीं दूसरे जगह वो आवास बनाते थे। इसीलिए यहाँ पर कोई बस्ती नहीं हुआ करता था, वह घुमंतु जीवन शैली अपनाता था और कोई भी लेखन का कार्य वहां पर नहीं होता था। गुफा चित्र और औजार ही वहां के साक्ष्य माने जाते थे, औजार मिलते थे जिससे हमें समझ में आता था कि यह पूरा पाषाण काल का है या फिर उस तरह का कोई गुफा। आप कहेंगे कि वर्तमान में भी कहाँ कहाँ गुफा है, कुछ जानकारी मिलता है क्या, तो जरूर आपको वो जानकारी देंगे। ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप पूरा पाषाण के स्थलों में भौगोलिक स्थिति जो भारत में है उसको आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। ध्यान में रखना है आपको सोहन घाटी, सबसे पहला नाम आपको क्या याद रखना है, सोहन घाटी। और सोहन घाटी अभी कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, जहां पर पूरा पाषाण स्थलों के साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। भीमबेटका ये गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कई बार बीपीएससी के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पूरा पाषाण काल के गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखना है। उसके बाद है हुनसगी, ध्यान में रखना है, यह कर्नाटका में है और यहाँ पर बहुत सारे प्रमुख स्थलों पर
टूल्स मिले हैं, यानी औजार मिले हैं। इसीलिए आपको हुंसगी कर्नाटका को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद है अतिरम पलकम, ध्यान में रखना है, ये तमिलनाडु में है और ये सबसे पुराना स्थल है और ये स्थल लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व ही ये स्थल हुआ करता था। और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, जो लंबे समय तक बसा हुआ यह वहां पर प्रतीत होता है कि यहाँ पर भी लंबे समय तक पूरा पाषाण काल के बहुत सारे क्रियाकलाप को देखा जाता है। ये संक्षेप में जाने, अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विस्तार से इस पर चर्चा करते हुए एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे आज के सेशन में। आपको पूछा जाता है अवधि के आधार पर और वहां पर होने वाले उपयोग औजारों के आधार पर। तो अवधि के आधार पर पूरा पाषाण संस्कृति को पूरे 3 काल में बांटा गया है। एक है प्रारंभिक पूरा पाषाण, जिसको ले और पैलोलिथिक कहा जाता है। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण, जिसको मिडिल पैलोलिथिक कहा जाता है। और उत्तर पाषाण, ये क्या है, अवधि है, पहले फिर बीच में और फिर उत्तर मतलब बाद में, यानी अपर पैलोलिथिक कहा जाता है। और ये ईस्वी को आप देखकर समझ सकते हैं कि यह पहले फिर बाद फिर पूरा बाद में इस तरह से अवधि होता था। पूरा पाषाण के अगर विस्तार से हम लोग उसकी विशेषता को देखेंगे तो याद रखना है कि खुरदरे पत्थर के औजार बनाए जाते थे। उपकरण बनाने के लिए क्वार्टजाइट, यह अभी जस्ट बताए, का यूज किया जाता था। यह एक पत्थर का प्रकार है। ध्यान में रखना है कि वहां पर आपको देखने को मिलता है कभी कभी यह साक्ष्य कहीं देखने को मिलता है कि आग का भी यूज वहां पर हुआ है, कहीं कहीं देखने को यह मिलता है। यही नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके यहाँ पर मिले हैं। जीविका के लिए शिकार और संग्रहण यहाँ पर किए जाते थे। ये बातें आपको जानने को मिलता है। औजारों के आधार पर अगर हम पूरा पाषाण संस्कृति को बांटे तो 3 चरण में बांटेंगे, जिसमें हम लोग निम्न पूरा पाषाण चरण, मध्य पूरा पाषाण चरण और उच्च पूरा पाषाण चरण के रूप में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। आसपास की नदी घाटियां में बहुत से पत्थर और औजार रहते थे, इसीलिए लोग जल स्रोत के नजदीक ही रहना अपना ये चुनाव करते थे। चूंकि स्टोन जो है वह ज्यादातर घाटी के बगल में मिलता था, यानी आपको नदी के किनारे लोग वहां बसते थे, क्योंकि वहां पर जल्दी से ही अलग अलग नुकीले टाइप का अनेक प्रकार के औजार मिल जाया करते थे। ध्यान में रखना है, माना जाता है कि सबसे पहले औजार टूटे हुए पत्थर ही थे, जिसे इयोलिथ कहा जाता था। याद रखना है, इयोलिथ के नाम से जाना जाता है। और ये निम्न पूरा पाषाण काल में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम औजार, जो कि हाथ की कुल्हाड़ियां, कंकड़ और चॉपर और क्लीवर, ये याद रखना है, चॉपर, क्लीवर, कंकर और कुल्हाड़ियां, ये निम्न पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन में आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल भी दे सकता है, या फिर इसके 3 प्रकार में भी दे सकता है। तो निम्न पूरा पाषाण में आपको ये बातें ध्यान में रखना है। मध्यकाल के उपकरण की बात अगर करें तो याद रखना है कि गुच्छों से बने हुए जो भी औजार होते थे, इसका साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुच्छों से बने हुए औजार मध्य पाषाण काल में बनते थे। पत्थर के औजार क्या होता था, तो याद रखना है, गुच्छों में रखने की परंपरा मध्य पाषाण काल के, याद रखना है, चरण में होता था। उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण की अगर बात करें तो आमतौर पर यहाँ याद रखिए, बरीन, स्कैपर और बड़े बड़े फ्लैक, याद रखना है, ब्लेड जैसे होते थे। हमने इसका फिगर आपको जरूर दिखाया, अभी दिखाया था ना, ध्यान में रखना है। अनाज पीसने के लिए यहाँ पर मोर्टार और मूसली होता है ना, इस तरह से पीसने वाला, उसके साथ साथ पॉलिश किए गए बढ़िया सा कटिंग किया हुआ आपको टूल्स देखने को मिलता है, जिसमें एज उपकरण का उपयोग किया जाता था। एज उपकरण मतलब जिसमें कोना, एज मतलब किनारा, तो पत्थर टूटने के बाद जो किनारा होता है ना, किनारा से ही
चीरने फाड़ने का यूज करने के लिए टूल्स बनाए जाते थे, ध्यान में रखना है। यानी आपको ब्लेड, बरीन, स्क्रैपर और अधिक नुकीले और तीखे किनारे वाले उपकरणों का यूज इसमें किया जाता था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आपको अगर पूरा पाषाण युग के निर्वाह पैटर्न को और अच्छे से जानना है तो आप यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पर संग्रहण और शिकार ये मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए ये काम में लाया जाता था। याद रखिएगा, खेती बिल्कुल भी नहीं होता था पूरा पाषाण काल में, और इसके लक्ष्य पौधों और पशु संसाधनों का ही दोहन करके अपना जीवन यापन करना एक ही उद्देश्य था। वनस्पति जीव दोनों संसाधनों का वो उपयोग करते थे। होमिनिन पूरा पाषाण काल में छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिसे बैंड के नाम से जाना जाता था। ध्यान में रखना है, ये स्टार लगा लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। होमोनिन पूरा पाषाण काल में छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिसे क्या कहा जाता था, ध्यान में रखना, उसे बैंड कहा जाता था। और वो मुख्यतः मछली पकड़ते थे या फिर शिकार करते थे या फिर जंगली जानवरों का शिकार करते थे। और यह पत्थर के औजारों के अलावा हड्डी आपको अभी हम दिखाए और लकड़ी के औजार का भी उपयोग वो करना प्रारंभ कर दिए थे। यही नहीं, प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाओं, चट्टानों से बने आश्रयों और घास के बने आश्रयों में वह रहते थे, और वे कपड़े का उपयोग करने के बजाय पेड़ों के पत्तों का उपयोग करते थे। यानी उसे ये सेंस था कि हमें कपड़े और शरीर को ढक कर रखना है, लेकिन कपड़े का उपयोग नहीं जानने के कारण वो पत्तों का उपयोग किया करते थे। तो यह विशेष जानकारी आपको प्राप्त हो रहा है आपके अपने YouTube चैनल रास एजुकेशन एंड प्रज्ञानम ग्रुप पर। ध्यान में रखना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके PDF प्राप्त कर लेना है। निःशुल्क PDF आपको प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाता है, तो आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से पूरा पाषाण काल में कौन कौन से स्थल भारत में आपको देखने को मिलता है, जिसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार रिपीट करके पूछा गया है। उसमें से आपको राजस्थान में लूनी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है, लूनी घाटी, और क्या है हमारा डिडवाना, और क्या है मोगरा हिल्स। ये तीन नाम आपको राजस्थान के लिए याद में रखना है। लूनी घाटी, यह स्थान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में है। ध्यान में रखना है, लूनी घाटी जो है वह कहाँ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान के जैसलमेर में है लूनी घाटी। लूनी घाटी निम्न पाषाण काल के औजारों के लिए यह प्रसिद्ध स्थान था। मध्य पूरा पाषाण काल में संग्रहण लूनी उद्योग के रूप में जाना जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में पुनः निर्मित गुच्छे और पत्थर के औजारों की अधिक विविधता देखने को मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनः निर्मित गुच्छे और औजारों का ये साक्ष्य कहां पर मिलता है, तो आपको लूनी घाटी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप जरूर ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिडवाना। यह स्थान राजस्थान के नागौर के नजदीक है। ध्यान में रखिएगा, डिडवाना कहाँ है यह भी पूछा जाता है, तो याद रखना है नागौर के स्थित राजस्थान में यह डिडवाना पड़ता है। और डिडवाना प्राथमिक फोकस निम्न और मध्य पाषाण के उपकरण के लिए यूज किया जाता है। मानव जाति का पालना के रूप में जाना जाता है डिडवाना घाटी को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ ग्रह पर पैर रखने वाले शुरुआती मनुष्य के भी अवशेष मिले हैं, इसीलिए मानव जाति का पालना डिडवाना को कहा जाता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। मोगरा हिल्स जोधपुर के नजदीक कई तरह के औजारों के लिए प्रसिद्ध है, ये बातें ध्यान में रखना है। आदमगढ़ हिल्स में खुदाई के दौरान लोअर और मिडिल
पैलियोलिथिक औजारों का क्रम खोजा गया है। गोवा में है दूध सागर। यह स्थल गोवा में मंडोरी नदी के तट पर स्थित है, जहां पर आपको पूरा पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में कुरनूल ध्यान में रखना है, आंध्र प्रदेश में है, जहां पर उच्च पूरा पाषाण कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हड्डी के औजार के विशेष रूप से पाए जाने का उल्लेख देखने को मिलता है। कुरनूल क्षेत्र में राख के टीले भी पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राख के टीले कहां पर मिले जाते हैं, पाए जाते हैं? तो कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है कुरनूल, जहां पर आपको मिलता है क्या? तो राख का टीला ध्यान में रखना है। कुरनूल से लगभग ध्यान में रखना है 18 किलोमीटर की दूरी पर याद रखना है ये क्षेत्र है जहां पर राख के टीले मिलते हैं। याद रखना है केतवरम, ध्यान में रखना है के नाम से जाने जाने वाले पूरा पाषाण युग का ये शैल चित्रकारी भी आपको ध्यान में रखना है। केतवरम नोट किया जाए, हर एक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। केतवरम जो है वह पूरा पाषाण में शैल चित्रकारी के लिए भी कहीं कहीं आपको ये साक्ष्य देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में यह पाया गया था, ध्यान में रखना है। चित्तौड़ में याद रखना है रेणुगुंटा, ध्यान में रखना है यह एक समृद्ध पुरातात्विक अभिलेख है, जिसमें निम्न मध्य और उच्च पुरा पाषाण के साथ साथ मध्य पाषाण काल की संस्कृतियों के लिए के निशान भी मौजूद है। बंगाल में वीरभूम, वर्धमान और बांकुरा बंगाल के सबसे प्रमुख स्थल है, जहां पर भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। मणिपुर के उखरौल याद रखना है खुदाई के दौरान यहाँ पर भी हड्डियों के औजार और क्लीवर और हाथ की कुल्हाड़ी जैसे पत्थर के औजार की खोज के साथ प्रागैतिहासिक काल के जीवन शैली को समझने का एक अवसर मणिपुर के उखरूल में से प्राप्त होता है। मेघालय के गारो हिल्स में अगर आप जाएंगे तो वहां भी पूरा पाषाण काल की विशेषताओं से भरे हुए पत्थर के औजार मिलते हैं। झारखंड में भी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग और पलामू में के स्थल भी विशेष लक्षण के साथ साथ पूरा पाषाण काल को दर्शाता है। तमिलनाडु में भी पूरा पाषाण का स्थल आपको यह स्थल ध्यान में रखना है। अथिरमन पक्कम ध्यान में रखना है, यह